हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडी स्फेयर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको हीमोडायलिसिस का कंसेप्ट जो है क्लियर किया था। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। देखो, जैसे ह्यूमंस में और बाकी ऑर्गेनिजम्स में जो है एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। वी excrete out the waste products, especially the nitrogenous waste products from our body. Likewise, plants also excrete out the non-useful products from their बॉडी और फ्रॉम देमसेल्व्स, राइट। सो प्लांट के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? देखो, एक्सक्रीशन में क्या होता है, हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ही बाहर निकालते हैं, है ना, जो हार्मफुल हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है अगर उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो हमारे लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है यूरिया, यूरिक एसिड या फिर अमोनिया हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में, है ना। प्लांट के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वेरी करता है। देखो, सुबह के टाइम पर प्लांट के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन। इसलिए वो फोटोसिंथेसिस जब वो सुबह करता है तो जो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बनती है वो एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उसका वहाँ पर रोल होता है। इसलिए सुबह के टाइम प्लांट जो है ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, राइट। लेकिन रात के टाइम पर क्या होता है? प्लांट जो है रेस्पिरेशन करता है। तो रात के टाइम पे उसके लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CO2। देखो, हम ह्यूमंस या फिर एनिमल्स सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को ही एक्सक्रीट आउट नहीं करते हैं, बट हम जो है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम एक्सक्रीशन नहीं कर रहे। हम कुछ सॉल्ट्स वगैरह को जो है स्वेट की फॉर्म में बाहर निकालते हैं बॉडी से। हम क्या कर रहे हैं? एक्सक्रीशन ही कर रहे हैं उन सॉल्ट्स वगैरह का, राइट। तो प्लांट के लिए नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है, बट वुड वेरी करता है टाइम टू टाइम। जैसे सुबह के टाइम ऑक्सीजन एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इसलिए उसको बाहर निकाला जाता है। रात के टाइम CO2 एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की तरह काम करते हैं, तो उसको रात के टाइम बाहर निकाला जाता है। ऑल्सो अगर प्लांट की बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर हो गया है, ठीक है, एक्सेस वाटर आ गया है, सो दे गेट रिड ऑफ दैट एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो प्लांट होता है ना, वो पानी को बाहर निकालता है लिक्विड फेज में ही, ठीक है। बेसिकली लिक्विड फेज में तो काइंड ऑफ कह नहीं सकते प्रॉपरली, मतलब ट्रांसपिरेशन में क्या होता है ना कि वेपर फेज में जो है पानी बाहर निकालता है। ये जो है ट्रू डेफिनेशन, ट्रांसपिरेशन की सही डेफिनेशन है। जो एक्सेस वाटर है उसको वेपर की फॉर्म में जो है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट है वो उस एक्सेस वाटर को बाहर निकालता है, बट वेपर फॉर्म में, ये याद रखिएगा। अदर वेस्ट वगैरह हो गए, जैसे कि कोई डेड सेल है प्लांट की बॉडी के अंदर, है ना, तो उस डेड सेल को बाहर निकालना है। या फिर आपने देखा होगा कि प्लांट जो है लीव्स को जो है फॉल होती है, प्लांट की लीव्स होती है ना, वही होती हैं प्लांट की, वही लीव्स फॉल होती हैं जिनमें वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो भर देता है। प्लांट क्या करता है, जो भी उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना, कुछ भी है, ठीक है, गैस नहीं है या फिर वो एक्सेस वाटर नहीं है या कुछ और बन गया, तो वो एक या दो या तीन चार लीफ में उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर देता है। वो होती हैं ओल्ड लीव्स, जिनका गिरना कभी ना कभी तो तय ही है, ठीक है। तो वो ओल्ड लीव्स में, उन तीन चार ओल्ड लीव्स में अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भेज देता है। जब उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो फॉल आउट कर जाती है, ठीक है। तो ऐसे वो कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है, ठीक है, अपनी बॉडी से प्लांट, ठीक है। प्लांट जो है अपना कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट वो नॉर्मली वैक्यूल में जो है स्टोर करके रखता है, ठीक है। ये एक पॉइंट याद रखिएगा जो मेंशन्ड है, ठीक है। बाकी कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं प्लांट में भी, जैसे रीजन्स हो गया, गम्स वगैरह हो गए, ये प्लांट के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, बट प्लांट इनको तभी एक्सक्रीट आउट करता है जब उनकी क्वांटिटी जो है ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, उनकी बॉडी में। अदरवाइज़ वो उनको वैसे ही स्टोर करके
रखते हैं। सो विद दिस एक्सक्रीशन का टॉपिक एकदम कंप्लीट होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस। सो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम क्या है। अल्टीमेटली एक पार्ट ऑफ बॉडी से अगर हमें दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक कोई चीज़ पहुंचानी है, राइट, तो कौन उस चीज़ को एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरी पार्ट ऑफ बॉडी तक लेके जाएगा? हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सभी में ही होता है। ठीक है, फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, राइट, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स से लेकर ह्यूमन से लेकर प्लांट तक। ठीक है, अब अभी हम क्या स्टडी करेंगे। देखो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली जो हमें सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना है, भले ही वो फूड ही क्यों ना हो। फूड इन द सेंस कि देखो मैंने आपको बताया था कि इंटेस्टाइन में जो है ग्लूकोज जो बनती है वो ब्लड कैपिलरी में जाती है, राइट। अब ये जो ब्लड है ये जब सेल के पास जाएगा इस ब्लड वेसल के थ्रू, तो अल्टीमेटली ब्लड से ही तो वो ग्लूकोज पास हो रही है और सेल के पास आ रही है ना। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है ना चीज़ों का, वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ही करेगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही करेगा। हमें पढ़ना है ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। फर्स्ट हमारा आता है पंपिंग ऑर्गन जो कि है हार्ट। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है पंप किसे किया जाता है, बॉडी के फ्लूइड को। अब दो टाइप के बॉडी फ्लूइड होते हैं, एक होता है ब्लड, एक होता है लिम्फ। अब ये जो बॉडी फ्लूइड है ये किस में रन करते हैं, ब्लड वेसल्स में रन करते हैं। ठीक है, देखो ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन बेसिकली मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, हार्ट पंपिंग ऑर्गन होता है। हार्ट किस चीज़ को पंप करता है, बॉडी के फ्लूइड को। बॉडी फ्लूइड दो टाइप के होते हैं, ब्लड और लिम्फ। ठीक है, अब ये जो बॉडी फ्लूइड है जो हार्ट पंप कर रहा है, ये किस में जो है रन करते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर। और ब्लड वेसल्स तीन टाइप की होती हैं। ठीक है, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन और एक होती है कैपिलरी। तो जो ये बॉडी फ्लूइड, कौन सा बॉडी फ्लूइड है, ब्लड रन कर रहा है ब्लड वेसल्स में। लिम्फ बॉडी फ्लूइड किस में जो है रन करता है, लिम्फ वेसल्स में। ठीक है, तो ये है पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, ह्यूमन ब्लड के बारे में। मेन हमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, उसके बाद प्लांट सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। तो आज हम सिर्फ ब्लड वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, छोटा सा टॉपिक है। देखो ब्लड हमारा 55% जो उसका पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा, और 45% जो पार्ट होता है ब्लड का वो क्या होता है, हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर ब्लड सेल्स। ठीक है, अब प्लाज्मा क्या है, देखो हम जब ब्लड का थोड़ा सा कुछ प्लाज्मा जब हम निकालते हैं ब्लड से, प्लाज्मा को देखना चाहेंगे तो प्लाज्मा का ना कलर थोड़ा येलोइश सा आता है, स्ट्रो कलर्ड होता है प्लाज्मा। उसमें 92% वाटर होता है। ठीक है, बाकी उसमें कुछ प्रोटीन्स आपको मिल जाएंगे, ग्लूकोज मिल जाएगी, ठीक है, अमीनो एसिड्स वगैरह मिल जाएंगे, थोड़े बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सेंस आयंस वगैरह हो गए, जैसे Na+ आयन, HCO3- आयन है ना, Cl- आयन वगैरह, और थोड़ा सा आपको यूरिया भी मिल जाएगा। ठीक है, ब्लड सेल्स तीन टाइप के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। देखो यहाँ पे ये जो सेल्स है ना ये स्टैंड करता है कॉर्पस्कल्स के लिए। ठीक है, अल्टीमेट जो ट्रू मीनिंग इज यहाँ पे आरबीसी के वर्ड का, इसका मतलब है कॉर्पस्कल्स। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम यहाँ पे कॉर्पस्कल्स को सेल बोलते हैं। ये कह लो कि कॉर्पस्कल्स का मतलब ही सेल है। ठीक है, तो जो रेड ब्लड सेल होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होते हैं हमारी ब्लड में। उसके बाद जो है
जो ये रेड ब्लड सेल होते हैं इनकी लाइफ स्पेन क्या होती है, 120 डेज़ की जो है इनकी लाइफ स्पेन होती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो है रेड कलर के होते हैं। क्यों होते हैं रेड कलर के? क्योंकि उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड को, देखो ब्लड में ना एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, वो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। ये हीमोग्लोबिन इन कॉर्पस्कल्स में भी भरा होता है पूरा, ठीक है, इसलिए ये लाल नज़र आते हैं, रेड नज़र आते हैं। ठीक है, और रेड ब्लड सेल्स की अगर शेप देखें तो इनकी कुछ बाई कनकेव शेप्स होती है। ठीक है, सबसे छोटे सेल्स हैं ये हमारी बॉडी के साइज़ में। उसके बाद WBCs की देखें तो देखो ये थोड़े अमीबोइड शेप के होते हैं, मतलब ऐसा कुछ फिक्स शेप नहीं है, कुछ की है फिक्स शेप, पर आप देखोगे थोड़े से अमीबा शेप के होते हैं। ठीक है, वाइट कलर के होते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं मिलता। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं होता, सिर्फ क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसमें ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट भरा होता है। ठीक है, WBC में न्यूक्लियस वगैरह और बाकी सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह होती है। ठीक है, और इनकी अगर लाइफ स्पेन देखें तो वो आवर्स टू मंथ्स होती है। ठीक है, और लीस्ट अमाउंट में जो है बॉडी में WBC प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो WBC है ना वो मूवमेंट भी करते हैं, ये सेल्स ना मूव कर सकते हैं। ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट ये शो करते हैं, और इनका काम होता है कि कोई भी जैसे कोई भी एंटीजन आ गया है बॉडी में तो उसके खिलाफ लड़ना है। ठीक है, इन बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। और आरबीसी का काम होता है जो जो O2 गैस वगैरह है, CO2 गैस वगैरह है, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है बॉडी में। प्लेटलेट्स की बात करें तो ऑफ कोर्स प्लेटलेट्स जो थोड़ी सी ना फ्रेगमेंट शेप की होती है, कुछ इस शेप की होती है। ठीक है, बेसिकली ये ना फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से बनती है। ठीक है, इनकी लाइफ स्पेन की बात करें तो 7 to 10 डेज़ की होती है। प्लेटलेट्स लीस्ट अमाउंट में नहीं होती, बीच में होती है, मतलब आरबीसी से तो कम होती है लेकिन WBC से ज़्यादा अमाउंट में होती है। प्लेटलेट्स का काम ये है कि ब्लड क्लोटिंग करवाना, ठीक है, करना, जो हमारा थोड़े टाइम बाद अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है ना, तो थोड़े टाइम बाद जैसे ब्लड अगर निकल रहा है, थोड़े टाइम बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है ना, या फिर एक हिंदी में कहते हैं खुरंड बन गया। ठीक है, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्कम बन जाता है, वो जो है प्लेटलेट्स की वजह से बनता है। सो प्लेटलेट्स का ब्लड क्लोटिंग में काम है, WBC का इम्यूनिटी वगैरह प्रोवाइड करने में काम है, और टू फाइट अगेंस्ट एंटीजन। आरबीसी का ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, आरबीसी की शेप देखें तो बाइकनकेव शेप है, WBC की अमीबॉइड शेप है, प्लेटलेट्स थोड़ी फ्रेगमेंटेड शेप की होती हैं। ठीक है, और आरबीसी में न्यूक्लियस वगैरह कुछ भी नहीं होता, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और उसमें जो है सेल ऑर्गेनेली भी नहीं होती कोई, सिर्फ हीमोग्लोबिन पिगमेंट भरा होता है, जिसकी वजह से ये लाल नज़र आता है, रेड नज़र आते हैं। WBC वाइट कलर के होते हैं, इनमें न्यूक्लियस तो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, सेल ऑर्गेनेली वगैरह भी होती है, बट और न्यूक्लियस भी होता है, बट हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये वाइट कलर के नज़र आते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइफ स्पेन इनकी 120 डेज़ होती है, इनकी आवर्स टू मंथ्स होती है, इनकी 7 to 10 डेज़ होती है। अगर बात करें नंबर की, सबसे ज़्यादा अमाउंट में आरबीसी होता है, फिर प्लेटलेट होती है, फिर WBC होती है। ठीक है, सो विद दिस ब्लड वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई hope you found the video helpful during your preparation for board exams. Then hit the like button and share my channel and subscribe my channel if this video was useful to you. Thank you.